नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाल किताब का मजमून में मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए सूत्र के साथ, एक नई लाल किताब के टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूं। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसकी अलग अलग पार्ट में मैं वीडियोस डालूंगा क्योंकि ये टॉपिक है मकान का। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने लिए कम से कम अपने परिवार के लिए एक मकान, एक घर, एक बंगला, एक कोठी तो जरूर बनाए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों से लाल किताब के सूत्र जो है वो शेयर करूंगा कि किस जातक को मकान बनाना चाहिए, किस जातक को मकान नहीं बनाना चाहिए, किस जातक को उम्र के किस पड़ाव में मकान बनाना चाहिए, या जातक को कैसे अपनी कुंडली देखकर पता चलेगा कि उसे मकान कब बनाना है, कैसे बनाना है, बना बनाया लेना है, अपने हाथों से जो है मिस्त्री को लगवाकर अपने पास उसके सामने खड़े होकर बनवाना है। ऐसे बहुत से ज्ञान लाल किताब में बातें, ऐसी टॉपिक्स है, सब मैं आपके साथ एक एक करके साझा करूंगा। दोस्तों देखिए, लाल किताब में मकान को शनि से जोड़ा गया है और अब अगर आप मकान लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, है ना, तो कोई भी मकान जो आपने अपने नाम लिया, अपने नाम रजिस्ट्री करवाई, उस मकान का जो असर है वो कम से कम या तो 3 सालों में आपको मिलेगा या 18 सालों के बाद मिलेगा। यानी कि या तीसरे साल के बाद या 18 साल के बाद आपको उस मकान का जो भी अच्छा या बुरा नेगेटिव असर है, जो कि शनि के जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छा या बुरा होगा, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो एक किस्म के न्याय करता है। वो अपने साइकिल में, अपने दौरे में, जब उनकी साढ़सती आती है, 35 साला चक्र आता है, 36 साला चक्र आता है और उनकी मियाद आती है ना, उनका जो भी पीरियड है, हर ज्योतिष में अलग अलग सिस्टम से वो जब भी आता है तो वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। जरूरी नहीं है कि शनि की साढ़सती, ढैया या 35 साला चक्कर या दौरा या महादशा, अंतरदशा खराब ही रिजल्ट दे। तो लाल किताब में आपकी कुंडली में शनि कैसा है, इसको देखने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र बताया गया है, एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, जिससे कोई भी जातक अपनी कुंडली को देखकर कम से कम इतना तो अनुमान लगा सकता है कि उसका शनि अच्छा है या बुरा है। देखिए, शनि के कुछ घर भी बताए गए हैं, मंदा किन घरों में है, अच्छा किन घरों में है, कायम कब होगा, वगैरह वगैरह। अभी उन सब टॉपिक्स को, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ग्रामर की है, अभी उनको एक तरफ रख के हम एक छोटी सी बड़ी मजेदार बात करेंगे कि शनि को आपकी कुंडली में हम कैसे देखें अपनी कुंडली में कि शनि मेरे लिए बेनिफिशियल है या मैलेफिक है, अच्छा देने वाला है या बुरा देने वाला है, अच्छे स्वभाव का है या बुरे स्वभाव का है। इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए। जन्म कुंडली आप सबको पता है, जब आप कंप्यूटर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरते हैं तो आपके सामने चार्ट एक बन के आ जाता है जिसमें D1 लग्न कुंडली, है ना, असेंडेंट लिखा होता है। जो पहला घर होता है वो असेंडेंट का होता है, पहला भाव होता है। हम लाल किताब में उसे पहला घर बोलते हैं, पक्का घर, पहला पक्का घर बोलते हैं। ऐसे ही 12 घर होते हैं उस कुंडली में। उस 12 घरों में आपने देखना है कि शनि किस घर में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की तरतीब से, सीरियल वाइज से। उसके बाद हमने 2 ग्रह और देखने हैं जिसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि शनि हमारे कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ शनि जिस घर में भी बैठा है उससे गिनती के पहले घरों में राहु बैठा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि जो है उसका स्वभाव मंदा है। शनि जो है आपकी कुंडली में मंदा बैठा है, उसकी तासीर जो है वो मंदी में गिनी जाएगी, उसकी जो नेचर है वो खराब में गिनी जाएगी। कितना खराब कितना अच्छा, ये सब बातें अभी हम यहां नहीं कर रहे क्योंकि वो एक लंबा चैप्टर है। क्योंकि पंडित जी ने शनि से संबंधित कोई भी आपने
ठोस काम, बड़ा काम, मेन डिसीजन जब लेना है तो आपको ये रूल देखना ही पड़ेगा। एक अच्छा लाल किताबी ये रूल जरूर फॉलो करता है, जरूर फॉलो करता है। अब 1 से 12 तक शनि हमने कहीं भी रख दिया और हमने राहु और केतु को देखना है। अगर शनि से पहले घरों में, पहले घर का सेंस आप समझ गए हैं, 1 से 12 तक घर हमने बनाए हैं, तो पहला घर शनि से कोई भी हो सकता है। अगर 12 में शनि बैठा है तो 11 पहला है, अगर 11 में शनि बैठा है तो 10वां, 10वें में है तो 9वां, 7वें में है तो 8वां, 5वें में है तो चौथा और दूसरे में है तो पहला। ठीक है, तो अगर शनि से पहले घर में राहु बैठा है गिनती की तरतीब से, तो वो शनि जो है आपकी कुंडली में मंदे स्वभाव का है। उस साल, उस वर्ष, उस महीने शनि की महादशा चल रही हो, लाल किताब में भी महादशा है, शनि का 35 साल चक्कर चल रहा हो, शनि का दौरा चल रहा हो, शनि तख्त का मालिक हो, तो उस साल आप अवॉइड कीजिए मकान बनाने को। और अगर शनि आपका वर्ष जन्म कुंडली में शनि से पहले केतु बैठा है, जैसे हमने भी राहु को बिठाया उसी तरह हमने केतु को बिठाना है। अगर शनि से पहले केतु बैठा है तो आपका शनि जो है नेक नियत का है, आप शनि से संबंधित काम कर सकते हैं। ये वर्षफल का, ये जन्म कुंडली में आपने देख लिया। अब वर्षफल में भी इसी तरह देख ले। अगर जन्म कुंडली में आपका शनिचर नेक स्वभाव का है तो कोशिश कीजिए कि वर्षफल में भी जब वो नेक स्वभाव का बने उस साल आप मकान बनाएं, खरीदें। शुरुआत करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल जहां मर्जी वो जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में शनि मंदे स्वभाव का है और वर्षफल में अच्छे स्वभाव का आ गया है और अच्छे घरों में भी आ गया है और कायम भी है, तो आप उस साल भी मकान बना सकते हैं। कायम होना, नेक होना, उम्दा होना, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा कि ये कैसे देखना है। बहुत सी लोगों के मन में, लाल किताबियों के मन में या आम जनता के मन में जो ज्योतिष हैं, अन्य ज्योतिष करते हैं कि लाल किताब बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम और आप इसे नहीं समझ पाए। जैसे आम ज्योतिष में सरस्वती को देखने के लिए जन्मकालीन चंद्रमा से पहले और बाद के घर में, जहां चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठे है उसके पहले और बाद के घर को देखते हैं। अगर शनि, गोचर का शनि अगर उस बाद वाले घर में, पहले घर में और चंद्र के ऊपर ही है तो आपके सरस्वती का 7.5 साल का पीरियड चलता है। पंडित जी ने क्या किया है, पंडित जी ने कह दिया है कि जब आपके मकान बिकने लगे, आपके मकान गिरने लगे, आपके मकान में कोर्ट कचहरी, चोरी गबन होने लगे, आपकी मशीनें खराब होने लगी, आपका चाचा बिगड़ जाए, आपकी चाचे से बिगड़ जाए, आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए, आपको सांप काट ले, आपकी भैंस मर जाए, शनि से संबंधित हजारों आशियां हैं, है ना। तो उनसे संबंधित अगर आपकी आंखों की बिनाई, जो हम लिखे हुए को पढ़ सकते हैं, ये जो ताकत है पढ़ने की, ये शनि की है। बेसिकली बात को समझिए, शनि हमारी पढ़ने की ताकत है, बिनाई है सिर्फ। बिनाई का मतलब पढ़ने की ताकत, देखने की ताकत, जो हमें दिख रहा है सामने वो शनि है, जिसके जरिए हम देख रहे हैं वो शनि की ताकत है। अगर ये ताकत आपकी खराब हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन, महीना दर महीना कम होनी शुरू हो जाए, तो समझिए आपका शनि खराब है। शनि आपके बाल हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए तो समझिए कि आपका शनि खराब है ना। इस तरह से आप शनि को अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका शनि कैसा है। पंडित जी ने इस तरह के ठोस हालातों को लेकर शनि को समझने के लिए कहा है और अन्य ज्योतिष में सरस्वती का नाम देकर इसको इस तरह से समझने के लिए कहा है। पंडित जी ने ज्यादा तवज्जो ठोस हालात में दी है। पंडित जी ने ज्यादा जोर लाल किताब में ठोस हालातों को देखने के लिए कहा है। जब तक इंसान के ठोस हालात आपके सामने नहीं होंगे, क्याफा उसका आपके सामने नहीं होगा, तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये शनि की तबीयत कैसी होगी मकान के लिए, आपने लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 1 से 12 घरों में अगर आपका शनि बैठा है तो आपने मकान उम्र के किस साल में बनाना है
क्या करना है बनाने के बाद, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको डालूंगा और आपको लाल किताब के सूत्र साथ साथ में बताता जाऊंगा, जिससे आपको की लाभ होगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आइकॉन भी इसको ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू, धन्यवाद।